मना रहे हैं और क्रिसमस पे जो कहा जाए उस पे विश मांग रहे हैं अपनी। और ये क्या दीपक भाई, आप कैसे 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 और बोलो ये कर रहे हैं? मैया की जय। ये तो पत्रकार महोदय, सबसे पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करो कि ये जो दीपक है, कैमरामैन को मैं तुलसी जी को मैं दीपक जला रहा हूँ, गौर से देखो आप इधर, अपनी जानकारी दुरुस्त करो, अपनी आंखों में मोटा चश्मा लगाओ कि ये जो दीपक है ये तुलसी माता जो चुन्नी से लपेटी हुई है उनके लिए है। और आज हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो प्यारे जो आज शहीदी दिवस के तौर पे हम लोग मनाएंगे, इसको हम लोग वो करेंगे कि आज शहीदी दिवस है, उसको हम 25 दिसंबर के रूप में देखेंगे। और आज जो हमारी सनातन संस्कृति में जो सबसे पवित्र पेड़, पीपल का पेड़ और तुलसी की पूजा, बरगद की पूजा हमारी सनातन संस्कृति पद्धति में है, आज हम वो कर रहे हैं। और ये जो आपका क्रिसमस ट्री है, ये आपका क्रिसमस ट्री है, ये आपका क्रिसमस ट्री है, ये आपका क्रिसमस ट्री है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना कि आप लोग क्रिसमस वाले हो या तुलसी दिवस वाले, या हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी के दो प्यारे साहबजादे जो शहीद हुए थे उनके लिए 2 लाइन लिख देना, या तुलसी दिवस की आज आप बधाई दे देना। आज 25 दिसंबर को जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर नहीं रुकना चाहिए। आपको अगले दिन खुशखबरी जब मिलेगी, आपको तुलसी मैया की कसम लगे, हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, आज उनका दिन है, उनके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा सतनाम श्री वाहेगुरु और तुलसी मैया की जय। हम इतना जानते हैं ये देश संतों का है, ये देश सेंटा का नहीं है। सेंटा क्लॉज बन के हनुमान चालीसा गा रहे थे, मेरे को इतनी खुशी हुई, वो बच्चे सेंटा क्लॉज बन के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मुझे इतनी खुशी हुई कि आज नरेंद्र मोदी चर्च में गए हैं, आज नरेंद्र मोदी चर्च में गए हैं और चर्च में जाने के बाद वहां पर किताब खोलकर जब वहां पर वो पूजा पाठ कर रहे थे, जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन सी, अरे वो इनमें वो होती है प्रेयर कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा मन में लग रहा था कि जैसे नरेंद्र मोदी जी के मन से निकल रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मुझे ऐसा लगा जैसे मोदी जी गाड़ी में बैठ के ये बोल रहे हैं पादरी को कि अच्छा पादरी जी आपको क्रिसमस की राम राम है। मुझे ऐसा लगा पीको क्रिसमस की राधे राधे है, आज सभी को क्रिसमस की जय श्री राम है। तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगे? और ये जो लोग वेस्टर्न कल्चर वाले हैं वो हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, और आप लोग जो है वो जिंगल बेल कर रहे हो। मुझे मजा आएगी आज इस वीडियो को देखने वाले 25 दिसंबर को आप लोगों को मैं कह रहा हूँ 26 दिसंबर के सुबह आपके घर में खुशखबरी आएगी। आज तुलसी पूजन वाले दिन, और आपके घर में जितने भी मैं कह रहा हूँ जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा हो, जितने भी आपके घर में कोई मतलब दुश्मन हो, आपके लिए बुरा सोचता हो, या आपके लिए आपके प्रति उसके मन में बहुत खटास हो, तो भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आज जितने भी लोग इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और तुलसी मैया की जय, तुलसी मैया की जय और हमारे गुरुओं के प्रति 1 लाइक और 1 कमेंट वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह लिखेंगे और तुलसी मैया की जय लिखेंगे, उनके घर में 2-3 दिन के अंदर खुशखबरी आएगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना कि आप लोग क्रिसमस वाले हो या तुलसी दिवस वाले, या हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी के दो प्यारे साहबजादे जो शहीद हुए थे उनके लिए 2 लाइन लिख देना, या तुलसी दिवस की आज आप बधाई दे देना। कैसे दो ट्री और एक हाथ में ले रखा है? पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं सार्वजनिक स्थल में हूं, नहीं तो लोग कहेंगे कि दीपक भाई जो है आज क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। मैं क्रिसमस का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, मैं उन लोगों की क्रिसमस वाले दिन किस्मत का विरोध कर रहा हूं जो लोग अपने बच्चों को जो है वो सेंटा के दिन सेंटा बताते हैं। अरे मेरे भाई, आज तुलसी दिवस है, आप लोग जिस तरीके से मैंने दीपक जलाया सार्वजनिक स्थल पे, दीपक जलाकर मैंने तुलसी माता के आगे नतमस्तक हुआ ये बोल के कि हिंदुओं जाग जाओ, आप लोग भी कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। आज गुरुओं के जो साहबजादे हैं उनकी शहादत है, आप लोग भूल जाते हो। मैंने एक तस्वीर देखी सोशल मीडिया में जो वायरल हो रही है, एक तरफ लोग सेंटा क्लॉज के साथ जो है वो फोटोएं खिंचवा रहे हैं और एक तरफ हमारे साहबजादों की तस्वीर है, वहां पर गिने चुने लोग हैं। तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगे? और ये जो लोग वेस्टर्न कल्चर वाले हैं वो हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, और आप लोग जो है वो जिंगल बेल कर रहे हो। मुझे जिंगल बेल से कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ना मुझे कोई बेल से दिक्कत है। मुझे इतना पता है कि तुम क्रिसमस मत मनाओ, जितने हिंदू सनातनी उनको बोल रहा हूँ, सेकुलर को और क्रिश्चियनों को नहीं बोल रहा, ना मुझे कोई मतलब है। तुम ये क्रिसमस मत मनाओ, तुम अपनी किस्मत जगाओ।
और तुलसी पूजा करो। जैसे तुम अपनी माँ को चुनरी उड़ाते हो, जैसे अपनी बहन को उड़ाते हो, जैसे अपने घर में देवियों को उड़ाते हो, जैसे अपनी तुम धर्म पत्नी की इज्जत करते हो। क्यों पूछते हो? क्योंकि हमारे सनातन में देवियों को पूजा जाता है। हमारे देश में इस पौधे की पूजा इसलिए होती है कि इसका एक प्राकृतिक बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक रीजन भी है। यही तुलसी कैंसर से बचाती है, यही तुलसी कई हजार तरह की औषधियों का काम करती है, और यही तुलसी के पत्तों से जब मनुष्य के आखिरी जीवन की आखिरी सांसें ले रहा होता है और जब प्रभु श्री राम के पास जा रहा होता है, तो यही तुलसी और गंगा जल उसके मुख में रखा जाता है। ये इतना पवित्र है। और बाकी पूरे जीवन हम बरगद और पीपल की पूजा करते हैं। पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग पीपल की छांव में और शिवलिंग की पूजा करते हैं। मगर इस तुलसी का ये महत्व है इस दुनिया में कि जिसने जिसने रामा तुलसी पूजी हो या मेरे श्यामा की तुलसी पूजी हो, तुलसी पूजने वाले के घर में कभी भी राक्षसों का और नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा होती है। और आज भी हमारे आंगन में जो तुलसी सस्ती है, आज अंबानी अडानी के घर में तुलसी होती है, आज बड़े बड़े उद्योगपति घर में तुलसी होती है, आज विराट कोहली के घर में, विवेक ओबरॉय के घर में, आज आपके बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी आर माधवन के घर में तुलसी की पूजा होती है। क्यों होती है भाई साहब? इस तुलसी की मिट्टी में इतनी ताकत होती है, बताते हैं कि ये जो है ना, आपको मैं एक बात बता दूं, ये बच्चों के लिए पूरा पूरा औषधि का काम करती है। ये इतना पावरफुल प्लांट है, मैं आपको बता दूं। मगर आप लोग को क्या है, आप लोगों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस प्लांट से, मगर आप लोगों को प्लास्टिक देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं, गिफ्ट है, ले जाओ अपने घर, ले जाओ गिफ्ट है। अपने घर ले जाओ। मैं तो कह रहा हूँ तुम प्लास्टिक के पौधों के सहारे जी के देख लो। अरे मेरे भाई, पूजना है तो पृथ्वी पूजो, पूजना है तो धरती पूछो, पूजना है तो आसमान पूजो, पूजना है तो सूरज की रोशनी को पूजो। जो हम लोग सुबह सुबह उगते हुए सूरज को, जो हमारी माताएं छठ पूजा मनाती है, 3 दिन 2 दिन व्रत रखती है, वो उगते हुए सूरज को नमन करती है, सलाम करती है, नतमस्तक होती है। क्योंकि जो चीज जीवित है हम उसको पूजते हैं, और जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो हम उस मूर्ति को इज्जत देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मूर्ति तो हर जगह लगी है। अरे मेरे भाई, उस मूर्ति का एक जो भाव होता है ना, वो जिस दिन उसका पूजन होता है, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि हमारी प्रतिष्ठा है उसके अंदर, तो हम उसको पूज रहे हैं। जिस तरीके से औरत माँ भी होती है, औरत बहन भी होती है, औरत बेटी भी होती है, और एक हमारी जो खुद की वाइफ होती है, चाहे वो किसी की बहन बेटी हो, वो भी तो एक औरत ही होती है। मगर हमारे अंदर उसके प्रति क्या व्यवहार है, ये देखा जाता है। मानो तो वो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, ये वो वाली बात है। और आप लोगों को कहाँ समझ आएगी? आज इस वीडियो को देखने वाले 25 दिसंबर को आप लोगों को मैं कह रहा हूँ 26 दिसंबर के सुबह आपके घर में खुशखबरी आएगी। आज तुलसी पूजन वाले दिन, और आपके घर में जितने भी, मैं कह रहा हूँ जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा हो, जितने भी आपके घर में कोई मतलब दुश्मन हो, आपके लिए बुरा सोचता हो, या आपके लिए आपके प्रति उसके मन में बहुत खटास हो, तो भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आज जितने भी लोग इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और तुलसी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, और हमारे गुरुओं के प्रति एक लाइक और एक कमेंट, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह लिखेंगे और तुलसी मैया की जय लिखेंगे, उनके घर में 2-3 दिन के अंदर खुशखबरी आएगी। दीपक भाई, आपको क्या दिक्कत हो रही है? छोटे छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज बन जाएंगे, खुश हो जाएंगे। भाई मेरे को खुशी ये हो रही थी कि कल मैंने एक वीडियो देखी, मैं बहुत खुश हूँ। उन बच्चों के लिए तो मैं तालियां बजाना चाहता हूँ, और मैं कहूंगा चाकते फट्टे नापते गिल्ली सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली। वो बच्चे सेंटा क्लॉज बन के हनुमान चालीसा गा रहे थे। मेरे को इतनी खुशी हुई, वो बच्चे सेंटा क्लॉज बन के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मुझे इतनी खुशी हुई मतलब कि आज नरेंद्र मोदी चर्च में गए हैं, आज नरेंद्र मोदी चर्च में गए हैं, और चर्च में जाने के बाद वहां पर किताब खोलकर जब वहां पर वो पूजा पाठ कर रहे थे, जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन सी, अरे वो इनमें वो होती है प्रेयर कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा मन में लग रहा था कि जैसे नरेंद्र मोदी जी के मन से निकल रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मुझे ऐसा लगा जैसे मोदी जी गाड़ी में बैठ के ये बोल रहे हैं पादरी को कि अच्छा पादरी जी, आपको क्रिसमस की राम राम है। मुझे ऐसा लगा। मतलब आप जो ईसाई है उन्हें भी हिंदू बनाना चाह रहे हैं? नहीं भाई साहब, मैं जो हिंदू है उनको ही हिंदू रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू जो है, जो कन्वर्टेड हो रहे हैं, एक हमारे भाई है बिलासपुर में जो धर्म के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आसाराम बापू ने लाखों करोड़ों लोगों को घर वापसी कराई थी क्रिश्चियनिटी में, और उन्होंने ही शुरुआत करी थी कि आज के दिन को इस पौधे को पूजने के बजाय आप असली पौधा
जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, जो असली पौधा आपको जान दे रहा है, जो असली पौधा आपके जीवन की रक्षा कर रहा है, आप उसको पूजो, आप उसकी सेवा करो, तो आपको कहीं ना कहीं ये पौधे के जो पत्ते हैं ये आपको औषधि का काम करेंगे। आदरणीय, देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, आसाराम बापू जो रहे हैं ना भाई साहब, जेल में जो हैं, उनको फंसा के स्क्रिप्ट तैयार करके, और वो ही क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी कि 25 दिसंबर को हमारे साहब 25 दिसंबर को हमारे साहबजादों का शहीदी थी, शहीदी है और शहीदी रहेगी। और साथ के साथ आज के दिन तुलसी पूजा करो, उन्होंने सबसे पहले अलग जगाई। और हमारे भाई ठाकुर राम सिंह है जो छत्तीसगढ़ में, उन लोगों, उनके लिए भी जय श्री राम लिखना, ठाकुर राम सिंह को टैग कर लेंगे वीडियो, कि ठाकुर राम सिंह जो है क्रिश्चियनिटी, जो 2 बोरी चावल के चक्कर में, ठीक है कुछ लोगों की मजबूरी है, मगर मजबूरी के चक्कर में बाप मत बदलो, मजबूरी के चक्कर में अपना बाप मत बदलो। मैं बता रहा हूं, अगर अपना बाप ही बदल दोगे तो तुम्हारे नाम के आगे क्या लगा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज सभी को क्रिसमस की राधे राधे है, आज सभी को क्रिसमस की जय श्री राम है। मगर दीपक भाई, जो क्रिश्चियन है वो पेड़ थोड़ी काट रहे हैं, वो तो आर्टिफिशियल पेड़ लगा रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये है कि आप अपने घर में प्लास्टिक का पेड़ लाके पूजा कर रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूजा करनी है, आप असली पेड़ की करो। विदेशों में असली पेड़ की पूजा होती है। अगर आपको एक्चुअल में देखना है ना, तो वहां पर जो ट्री होती है, क्रिसमस ट्री, वो एक्चुअल में ओरिजिनल होती है। ये क्रिश्चियनों का त्योहार है। और हमारे देश में जो क्रिश्चियन है, वो ज्यादातर वो सारे कन्वर्टेड है, क्योंकि जो क्रिश्चियन होते हैं वो अंग्रेज होते हैं, वो गोरे गोरे होते हैं राहुल गांधी की तरह। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल गोरे चिट्टे होंगे। ये जो आपको क्रिश्चियन दिख रहे हैं ना, ये ज्यादातर 80% 90% सारे कन्वर्टेड है। नहीं यकीन आ रहा तो आप अमर अकबर एंथनी देख लो, उसमें अमिताभ बच्चन जो है और ऋषि कपूर है और विनोद खन्ना है। एक अमर होता है, एक अकबर होता है, एक एंथनी होता है। तो जो एंथनी होता है वो चर्च में पल रहा होता है, अमर जो होता है वो हिंदू के घर में होता है, इंस्पेक्टर बन जाता है, और अकबर जो होता है वो दर्जी के यहाँ पल जाता है। मगर पिता जो है वो बाद में जो है उनका कृष्ण लाल ही होता है। तो इसीलिए मैं कह दूं, आप तीसरी पीढ़ी में चले जाओ, आप चौथी पीढ़ी में चले जाओ, या आप उससे पीछे चले जाओ, अमर अकबर एंथनी पिक्चर देख लो, पिक्चर देखने से ही पता लग जाएगा। अब ये मत बोलना ये आरएसएस की साजिश है, ये मत बोलना ये पिक्चर बीजेपी ने बनवाई है, ये मत बोलना इस पिक्चर का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जो है वो मोदी योगी है। इस पिक्चर में ही बता दिया कि अमर अकबर एंथनी में तीनों बच्चों का बाप तो जहां वो कृष्ण लाल ही था। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, आज 25 दिसंबर को जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर नहीं रुकना चाहिए। आपको अगले दिन खुशखबरी जब मिलेगी, आपको तुलसी मैया की कसम लगे, हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, आज उनका दिन है, उनके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा सतनाम श्री वाहेगुरु और तुलसी मैया की जय। हम इतना जानते हैं, ये देश संतों का है, ये देश सेंटा का नहीं है। और इस देश में अगर पूजा जाएगा तो केवल मेरी गर्दन जो झुकेगी वो मंदिर के आगे झुकेगी, और मेरी गर्दन जो झुकेगी वो मेरे गुरुद्वारे के आगे झुकेगी। मेरी गर्दन झुकेगी तो रामचरितमानस और भगवत के आगे, और मेरी गर्दन झुकेगी तो केवल गुरु ग्रंथ साहब के आगे। और सबसे पहले मेरी गर्दन जो झुकती है वो माता पिता के बाद राम के आगे झुकती है, और उसके बाद अगर कहीं झुकती है तो मंदिर और गुरुद्वारे में झुकती है। 25 तारीख को तुलसी पूजा है, और शहीदों के लिए इस दिन को जाना जाएगा। प्लास्टिक के पेड़ को छोड़ो, प्लास्टिक के पेड़ को छोड़ो, तुलसी जी से नाता जोड़ो, और गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारों को याद करो, याद करो उनकी कुर्बानी। कि अगर उन लोगों ने शहादतें नहीं दी होती, उन लोगों ने अगर शहादतें नहीं दी होती तो आज हम लोग क्या से क्या होते। और बाकी आज राहुल गांधी जी, आज आप बड़ा खुशी खुशी मैरी क्रिसमस बोल रहे थे। आज आपने ऐसी कौन सी गोली खाई थी 24 तारीख को, जो 25 को उठते ही आपने कभी रामनवमी वाले दिन तो जय श्री राम नहीं बोला, आपने कभी जन्माष्टमी वाले दिन तो राधे राधे नहीं बोला, आपने कभी करवा चौथ वाले दिन हमारी बहन बेटियों को कभी बधाई नहीं दी, आपने होली वाले दिन तो नहीं बोला। और ये नागिन डांस वालों, बॉलीवुड वालों, 140 करोड़ जनता के नेता हैं, तो सबके लिए बोलेंगे ना वो। नहीं तो सबके लिए घंटा बोलेंगे। 140 करोड़ लोगों के नेता ही नहीं। पहली बात तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि राहुल गांधी को मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ लोग भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने बद्दुआ दे रखी है कि जो जो लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं उनके बच्चे भी राहुल गांधी के जैसे हों। जो लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं उनके बच्चे केजरीवाल के जैसे हो। जो लोग ओवैसी को पसंद करते हैं उनके बच्चे ओवैसी जैसे हो। और जो मेरे से चिढ़ते हैं, जो मुझे गाली बकते हैं, उनकी बहन का नाम जो है वो मियाँ खलीफा है। जाओ अपनी ऐसी तैसी करा लो। अब तुम्हें जीजा जी ने अब शब्द भी बोल दिया, जाओ
तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी एक बात दिमाग में डाल लो अपने भाई, कि आज जैसे दिन हर साल हर दिन हमारे कुछ ना कुछ त्योहार आते हैं। मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते आज चर्च गए थे। कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अनाप शनाप लिख रहे हैं, तो अपनी जानकारी दुरुस्त करो मेरे भाई। वो देश के प्रधानमंत्री है, तो ऐसे ही तो राहुल गांधी भी देश का नेता है। देश का नेता नहीं है वो केवल जो है वो राहुल मतलब वो गांधी परिवार का नेता है। और वो भी प्रियंका वाड्रा जी ने ये भी कह दिया कि महात्मा गांधी जी हमारे परिवार के नहीं थे। ये भी रही सही कसर पूरी कर दी उन्होंने। और राहुल गांधी जी और त्योहारों में कुछ नहीं बोलते। आज मैंने कहीं भी आपके ये क्या नाम है अरविंद केजरीवाल को तुलसी जी की पूजा करते नहीं देखा। राहुल गांधी और जितने भी लेफ्ट की पार्टी के लोग हैं वो हिंदुओं के त्योहारों पे, और ये जो बॉलीवुड के नागिन डांस वाले हैं, आज तुलसी पूजा गिने चुने लोग कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूं जो सनातनी है। साउथ के तो 90% कर रहे हैं, टॉलीवुड वाले सैंडलवुड वाले जो कर रहे हैं, बॉलीवुड के भी अच्छे अच्छे एक्टर कर रहे हैं। मगर जो ज्यादातर बॉलीवुड के नागिन डांस वाले हैं, जो मियां खलीफा की पिक्चरें देखते हैं चोरी छुपे, मैं उनको एक बात बता दूं, आप लोग सनातन विरोधी हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक योगी आ रहा है ना, जब तक जितना विरोध करना है कर लो, कि होली में पानी मत डालो, तुलसा जी की पूजा तुम नहीं करते, रक्षाबंधन में राखी तुम नहीं बंधवाते, क्योंकि तुम्हारा चक्कर चल जाता है ना, कभी पता नहीं चलता तुम्हारे को, राखी बनवा ली पता लगे चक्कर चल गया है ना। इसीलिए मैं तुम्हें कह दूं, और पटाखे मत जलाओ। आज क्रिसमस में बड़े पटाखे फूट रहे होंगे, और 4 दिन बाद नया साल है, वहां भी बड़े पटाखे फूट रहे होंगे, और रशिया भी बड़े पटाखे फोड़ रहा है, अभी बता दूं मैं तुम्हारे को, और इधर इजराइल भी टपाटप पटाखे फोड़ रहा है। एक बात ध्यान देना, इन पटाखों से कुछ नहीं होता। एक्चुअल में जो पटाखे है ना, वो युद्ध जब होता है, भगवान ना करे, तो उसमें धुआं ज्यादा होता है। तो आज की वीडियो में ये है कि इस पेड़ को चुनने के बजाय आप लोगों की इच्छा है असली पेड़ को चुनो, माता पिता की सेवा करो, वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करो। आज आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी मनोकामना पूरी तब होगी जब आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं करोगे। जो वीडियो को इग्नोर करेगा तो मैं समझ जाऊंगा उसको तुलसी माता की कसम लगेगी, और फिर मत बोलना मेरा रुका हुआ काम नहीं हुआ। आज शहादत का, आज शहीदी दिवस है, तो शहीदी दिवस के ऊपर आपने लिखना है, और तुलसी मैया की जय, जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, तुलसी मैया की जय। हमें नहीं पता क्रिसमस क्या होता है, हमें इतना पता है राम के थे, राम के हैं और राम के थे, और हट तुम जाके मनाओ, हमें कोई मतलब नहीं क्रिसमस की। राम राम। जो आपको फोन पे व्हाट्सएप पे लोगों ने क्रिसमस की विशेष भेजी है, उनको क्यों नहीं बोल रहे? उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 4 10 लोगों ने मेरे को क्रिसमस की बधाई दी है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे आपके बच्चे भी जो है वो सेंटा क्लॉज की तरह पैदा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे राम श्याम और हमारे गुरुओं की तरह हो। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो देश के लिए और धर्म के लिए काम करे। अगर आपको वो अच्छे लगते तो आपको भगवान वो ही दे। जय श्री राम।